प्रणाम सभी को। राधे राधे। जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण। उद्धव तथा गोपियों की बातचीत और भरमर गीत। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं और नूतन कमल दल के समान कोमल नेत्र हैं। शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। गले में कमल पुष्पों की माला है। कानों में मणि जटित कुंडल झलक रहे हैं और मुखारबिंद अत्यंत प्रफुल्लित है। पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में कहा, यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु यह है कौन, कहाँ से आया है, किसका दूत है। इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है। सब की सब गोपियां उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई और उनमें से बहुत सी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित तथा उनके सेवक सखा उद्धव जी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमन भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर सलजत हास्य चितवन और मधुर वाणी आदि से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया तथा एकांत में आसन पर बैठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगी, उद्धव जी, हम जानती है कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं। उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामिनी अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, अन्यथा हमें तो अब इस नंदगांव में गौओं के रहने की जगह में उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। माता पिता आदि संगे संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का त्याग किया जाता है, वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। भौरों का पुष्पों से और पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। जब वेश्या समझती है कि अब मेरे यहाँ आने वाले के पास धन नहीं है, तब उसे वह धता बता देती है। जब प्रजा देखती है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह उसका साथ छोड़ देती है। अथियवन समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करते हैं।
यज्ञ की दक्षिणा मिली कि ऋत्विज लोग चलते बने। जब वृक्ष पर फल नहीं रहते तब पक्षीगण वहाँ से बिना कुछ सोचे विचारे उड़ जाते हैं। भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग ही गृहस्थ की ओर कब देखते हैं। वन में आग लगी कि पशु भाग खड़े हुए। चाहे स्त्री के हृदय में कितना भी अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना लेने के बाद उलट कर भी तो नहीं देखता। परीक्षित, गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही तल्लीन थे। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी ब्रज में आए तब वे उनसे इस प्रकार कहते कहते यह भूल ही गई कि कौन सी बात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी उन सब की याद करके गोपियां उनका गान करने लगी। वे आत्मविस्मृत होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गई और फूट फूट कर रोने लगी। एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा था भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूत भेजा हो। वह गोपी भौरे से इस प्रकार कहने लगी। गोपी ने कहा, रे मधुप, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही है कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सोतों के वृक्ष स्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूँछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननी नायिकाओं मनाया करे। उनका वह कुमरूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखे। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। जैसे तू काला है वैसे ही वे भी हैं। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक अधुर सुधा पिलाई थी और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए।